अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के स्टिकर वीजा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? भाई, दोस्त, कंपनी या किसी और की बैंक स्टेटमेंट क्या एक्सेप्टेबल होती है? तुर्की के वीजा पे आप वहां पे कितने दिन स्टे कर सकते हैं? वैलिडिटी कितनी होती है? क्या शॉर्ट टर्म वीजा वहां जाके आप कन्वर्ट करा सकते हैं? और तुर्की के वीजा के लिए आपको कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए जिससे आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हो जाएं? ट्रेवल प्लान कितने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे? अगर किसी भी कंट्री से आपका वीजा पहले रिफ्यूज्ड है तो फिर क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी काफी लोग मिस्टेक्स करते हैं। तुर्की का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं होती। ये वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस इतना सिंपल होता है कि ये आप खुद करके ये वीजा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। मगर उससे पहले ये तमाम प्रोसेस आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे हर एक चीज आप समझ पाएंगे। अगर स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई चीज आपसे मिस हो जाएगी। और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही या तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है या वीजा एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाती है। फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने वीजा प्रोसेस में भी लग जाते हैं। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी जाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टेप बाय स्टेप हर जरूरी चीज पे बात करेंगे जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तुर्की के वीजा के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो कुछ बेसिक और जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसमें शामिल है आपका प्रोफेशनल कवर लेटर। कवर लेटर में हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है, जो लाजमी चीजें होती हैं वो डालनी होती है। एक्स्ट्रा चीजें डालने से हमें अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होती। आपको चाहिए होगा आपका ट्रेवल प्लान, ये 2 डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए और कितने मंथ की हो, इस पे बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूं। इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपकी वीजा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहती है। आपको चाहिए होता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी वैलिडिटी 6 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए। आपको चाहिए आपका CNIC, आपको चाहिए आपका FRC। अगर मैरिड हैं तो आपको चाहिए होंगे 2 FRCs, बाय बर्थ और बाय मैरिज। अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो आपको चाहिए होंगे उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स। अगर जॉब करते हैं तो आपको चाहिए आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर बिजनेस करते हैं तो आपको चाहिए आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। अब बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ की हो और उसके अंदर आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, थोड़ा आगे चल के इस पे बात कर लेते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री रहता है, वहां का रेजिडेंट है, जैसे UAE, कतर या कोई भी कंट्री, तो अगर वो वहां से अप्लाई करता है तो इस सिचुएशन में आपको FRC नहीं चाहिए होगा, CNIC नहीं चाहिए होगा। इसकी जगह पे उस कंट्री का वर्क वीजा, रेजिडेंट वीजा या वहां का लोकल ID कार्ड, इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी साथ सबमिट कर सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तुर्की में स्टे करेंगे और उतने दिनों में आप कितने वहां पे खर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका ट्रेवल प्लान होगा 7 दिनों का, 7 दिन आप वहां पे स्टे करेंगे और इन 7 दिनों में मिसाल के तौर पे आप वहां पे स्पेंड करेंगे 7 लाख रुपए। तो इस हिसाब से कम आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए तुर्की के लिए। तुर्की के टूरिज्म वीजा के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली किसी और की बैंक स्टेटमेंट कंसीडर नहीं की जाती, आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए।
क्यों किसी और की बैंक स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होती, और आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए किस हिसाब से होने चाहिए, अगर मैरिड हैं, वाइफ के साथ ट्रेवल करते हैं तो फिर आपके अकाउंट में कितने पैसे हों, बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो फिर आपके अकाउंट में कितने पैसे हों। अगर इस कैलकुलेशन को आप मुकम्मल तौर समझना चाहते हैं तुर्की के वीजा के लिए या किसी भी कंट्री के वीजा के लिए, तो उस पे एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तुर्की का वीजा जब हम अप्लाई करते हैं तो हम कवर लेटर में बताते हैं कि इतने दिन हम वहां पे जाके स्टे करेंगे, तो आपका तुर्की का वीजा उस हिसाब से आपको दिया जाता है। नंबर ऑफ डेज आप उतने वहां पे स्टे कर सकते हैं। अगर वीजा कन्वर्ट की बात करें तो अगर आपको वहां पे कोई जॉब मिल जाती है और आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपका वीजा कन्वर्ट करा सकता है, मगर तुर्की में नॉर्मली इतनी जॉब्स नहीं होती। बिजनेस पर्पस के लिए तुर्की एक अच्छा कंट्री साबित हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो तुर्की के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स ये वेरीफाई किए जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने ऑथेंटिक ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज करें। गलत डॉक्यूमेंट की वजह से वीजा तो रिजेक्ट हो ही जाता है, मगर आगे चल के 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम का बैन भी लग सकता है। और आजकल कंट्रीज अपना डेटा दूसरे कंट्रीज के साथ भी शेयर करते हैं। तुर्की का वीजा अनातोलिया वीजा सेंटर वाले डील करते हैं। नॉर्मली अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, मगर ये चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं। आपने अर्ली मॉर्निंग जाना होता है और तुर्की का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म की सर्विस अनातोलिया वाले खुद डील करते हैं, यानी कि आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने होते हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सर्विस आपको वहां पे मिल जाती है। तो वीजा एप्लीकेशन का सेट बना के जो आपका करीबी अनातोलिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर हो वहां पे जाके आप तुर्की के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीजा फीस की बात करें तो ये वीजा फीस आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। इस वीजा फीस में इंश्योरेंस की कॉस्ट भी शामिल होती है। तुर्की का वीजा हो या किसी भी कंट्री का वीजा हो और उसका वीजा अप्रूवल रेशियो कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन हमेशा स्ट्रांग रखनी होती है। तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। वीजा डिसीजन डिपेंड करता है आपकी वीजा एप्लीकेशन पे। आपकी वीजा एप्लीकेशन वीजा ऑफिसर रिव्यू करता है, वो चेक करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है। तुर्की के लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आप कितना कमा लेते हैं, कितना खर्च कर लेते हैं, एंड ऑफ द मंथ आप कितना बचा लेते हैं, आपके अपने टाइज अपने कंट्री के साथ कितने स्ट्रांग है, ये तमाम चीजें देखने के बाद फिर वीजा ऑफिसर डिसीजन लेता है कि आपको वीजा इशू करना है या वीजा डिनाई करना है।